हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। जब बस 5 मिनट में कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हम आपको बता देते हैं। अभी इसी सीरीज में है यूनिसेफ की जो रिपोर्ट आई है विच टॉक्स अबाउट कि कितने बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें इंडिया का भी मेंशन है और हम इस सबको देखेंगे। इस रिपोर्ट का नाम जो कि फैक्ट टू फेल है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि यूनिसेफ की रिपोर्ट में बोला क्या क्या गया है, और साथ में देखेंगे कि इसमें जो खास इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है वो क्या है। ये इंपॉर्टेंट है। अब मेंस का कहीं आंसर लिखें, इस तरीके की रिपोर्ट अगर आप कोड कर देते हैं तो आप एक्स्ट्रा मार्क्स जो है फैच कर सकते हैं, तो इसे कहीं लिख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं रिपोर्ट के बारे में। रिपोर्ट ने काफी इंटरेस्टिंग रेवलेशंस की हैं। जैसे सबसे पहले जो रिपोर्ट का नाम है फैक्ट टू फेल है, इट टॉक्स अबाउट क्राइसिस ऑफ चिल्ड्रन डाइट इन अर्ली लाइफ। तो ये बच्चों, इसमें ध्यान रखिएगा, एज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको ये कवर कर रही है। तो आपके अर्ली एज में स्पेसिफिकली ये देखती है। जैसे आप रिपोर्ट में देखेंगे 6 मंथ है, 6 मंथ से 2 ईयर या 23 मंथ तक बच्चों की डाइट कैसी है उसके बारे में डिस्कस करती है। जैसे तो सबसे पहला फैक्ट है, इट टॉक्स अबाउट कि 2/3 चिल्ड्रन डिडंट गेट न्यूट्रिशियस डाइट। मतलब 60% अब 66% के आसपास है, उससे ज्यादा या कम बच्चे ऐसे हैं जिनको न्यूट्रिशियस डाइट मिल ही नहीं रही है। तो एक तो हंगर होती है ना, दिस इज हिडन हंगर, जहाँ पे न्यूट्रिशियस डाइट नहीं मिल रही। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये बात जो करता है वो 2 साल तक के बच्चे, 6 महीने से लेके 2 साल तक के बच्चों के लिए है। फर्दर इट टॉक्ड अबाउट कि 6 महीने तक जो बच्चे होते हैं उसमें से 27% को आर नॉट फेड सॉलिड फूड। मतलब 6 महीने तक के 27% तक के बच्चों को सॉलिड फूड नहीं मिल रहा। यू रिमेंबर एट दैट टाइम यूजुअली ब्रेस्ट फीडिंग होती है, पर थोड़ा थोड़ा सॉलिड फूड इनटेक उनको देने लगते हैं। तो इसमें बोला कि 27% तक ऐसे बच्चों को सॉलिड फूड नहीं मिल रहा। नेक्स्ट जो और वरिसम है, इसमें यह है कि 6 महीने से लेके 23 महीने तक के जो बच्चे होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट जो 2 साल होने वाले हैं, उसमें से 50% को मिनिमम मील्स नहीं मिलती। मतलब किसी भी इंसान को बेहतर तरीके से ग्रोथ करने के लिए कम से कम 3 टाइम की मील तो मिलनी चाहिए। उसमें से बाद में तो ब्रंच भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, प्रॉपर फ्रूट्स भी होने चाहिए, सॉलिड फूड भी होना चाहिए ना। इन दैट केस 50% बच्चों को वो मिल नहीं रहा है। साथ में बोला गया है कि ये तो पहले से ही आपका सिनेरियो खराब थे, इसके बाद जब कोविड आया तो सिचुएशन और खराब हो गई, बिकॉज 83% ऑफ कंट्रीज ने डिस्ट्रप्शन फेस किया। जैसे हमारे इंडिया में ही केस ले लीजिए, हम क्या प्रोवाइड करते हैं, हम बच्चों के लिए आंगनवाड़ी में फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। उस समय आंगनवाड़ी जो थी वो सब इम्पैक्ट हो चुके थे। कहीं पे हमने देखा था कि केरला में तो रोबोट्स वगैरह भी लेकर आने लगे थे। आप आंसर्स में कहीं लिख सकते हैं कि कैसे स्टेट वेरियस आपकी इनोवेटिव पॉलिसीज लेकर आती है, बट इन डिस्ट्रप्शन सबने फेस किया था। रिपोर्ट टॉक्ड अबाउट कि बहुत टाइम हो गया है लेकिन डाइट कहीं इंप्रूव नहीं हुई, और इसके सबसे बड़ा रीजन है कि पॉलिसी प्रायोरिटी ही नहीं है। पॉलिसी इज नॉट फोकसिंग अपॉन कि न्यूट्रिशियस डाइट मिले। जैसे मिड डे मील में भी क्या है कि मिनिमम कैलोरीज के बारे में बोला गया है, बट मिनिमम प्रोटीन कितनी हो, मिनिमम ये सब कितना हो, उसके बारे में अभी पॉलिसी ध्यान ही नहीं दे रही है। सो दिस इज द बिगेस्ट कंसर्न, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। फर्दर रिपोर्ट टॉक्ड अबाउट कि रीजनल वेरिएशन बहुत देखी गई है। अगर आप रीजनल वेरिएशन देखें तो यहाँ पे लैटिन अमेरिकन और करीबियन कंट्रीज को देखा जाए, जो कि आपको यहाँ मिलती है। नाउ दीज आर लैटिन अमेरिकन एंड करीबियन कंट्रीज। तो यहाँ देखेंगे कि 62% जो बच्चे हैं उनको मिनिमल डाइवर्स फूड जो है वो मिल रहा है। मिनिमम डाइवर्स फूड इन सेंस फूड है, पूरा लिक्विड डाइट जो होती है, या नॉर्मल फूड होता है, राइस प्लस आपकी रोटी का जो सम्मेलन होता है, दैट इज गिवन टू देम। तो वहाँ 62% बच्चों के पास है। लेकिन वहीं पे अगर आप सब सहारन कंट्रीज में आ जाओ यहाँ पे, और एशियन कंट्रीज में आ जाओ, तो यहाँ सिर्फ 25% बच्चों को मिनिमम न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है। तो ये रीजनल वेरिएशन बहुत देखी जा रही है। एंड रिपोर्ट टॉक्ड अबाउट कि कंट्री जितनी पुअर होती है उतनी ही लेस डाइवर्स उसकी डाइट होती है। डाइवर्स डाइट बहुत जरूरी है, बिकॉज आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में जरूरत होती है। जैसे अगर आपके आयरन कम हो गया, या फिर आपका जिंक कम हो गया, या कॉपर कम हो गया, तो आपकी बॉडी में डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स काम नहीं करते, ये कैटलिस्ट होते हैं उन एंजाइम के। तो ऐसे केस में आपके विटामिन भी नहीं बढ़ती, तो प्रॉपर जो बॉडी की कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहीं ना कहीं हर्ट हो जाता है। साथ में रिपोर्ट टॉक्ड अबाउट वन थिंग वरीसम, दैट इज मोडालिटी का कैसे इंपैक्ट हो रहा है। इट टॉक्स अबाउट कि 1/3 ऑफ जो फूड है वो प्रोसेस्ड फूड आजकल कंट्रीज कंज्यूम कर रही हैं, जो कि देखा जाता है ऑस्ट्रेलिया, इथोपिया, घाना, इंडिया, मैक्सिको, नाइजीरिया, सर्बिया, सूडान में, कि यहाँ पे प्रोसेस्ड फूड बहुत मिलने लगा है। सो दिस वाज अबाउट यूनिसेफ रिपोर्ट, जिसमें आप खास ध्यान रखेंगे 2/3 के पास न्यूट्रिशियस फूड ही नहीं है, 50% के पास मिनिमम नंबर ऑफ मील्स नहीं होती, 83% ने डिस्ट्रप्शन फेस किया था। तो ये 62/3 वाला फैक्ट जरूर याद रखिए, आज ही याद रख लीजिए कि यूनिसेफ ने बोला है 66% बच्चों के पास न्यूट्रिशियस फूड ही नहीं है, 50% है उनको मिनिमम मील नहीं मिलती, राइट। फिर आप 1/3 प्रोसेस फूड वाला आप याद कर सकते हैं।
अब रिपोर्ट नॉट ओनली टॉक्ड अबाउट प्रॉब्लम बट इट गेव मैनी रिकमेंडेशन एज वेल, जिसमें सबसे पहला है कि किसी भी हेल्थ के लिए एक तो आपकी अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, ये जो आपका पिरामिड होता है, इस पे काम करने की जरूरत है। तो यहाँ पे बोला कि सिर्फ अवेलेबिलिटी पे काम नहीं करना, अफोर्डेबिलिटी पे भी काम करने की जरूरत है कि न्यूट्रिशियस फूड मिलने लगे। आपने देखा होगा फूड कितने महंगे मिलते हैं, सेब लेने चले जाओ वगैरह ये, तो उसने बोला कि अफोर्डेबिलिटी पे भी काम कीजिए। एंड देन इट टॉक्ड अबाउट कि अनहेल्दी जो प्रोसेस फूड है उस पर रोकथाम लगाने की जरूरत है। उसके लिए क्या करो, नेशनल स्टैंडर्ड लेकर आओ, लेजिस्लेशन लेकर आओ। तो जैसे केरला में तो है भी, केरला में होता ना कि शुगर इतना कंटेंट है तो डायबिटीज हो सकती है, दैट्स वाई उन्होंने इस चीज के अगेंस्ट लेजिस्लेशन लेकर आ गए थे। तो इस तरीके के लेजिस्लेशन की जरूरत है। साथ में आप देखेंगे जो हार्मफुल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं होती जो बच्चों को टारगेट करती है कि मतलब आप इस तरीके की फूड लीजिए आपकी ग्रोथ हो जाएगी ना, जो प्रोसेस फूड की तरफ बच्चों को लेके जाती है, इनको स्पेसिफिकली टारगेट किया जाता है कि इन पे काम किया जाए कि इससे प्रोसेस फूड की तरफ बच्चों का खिंचाव ना हो। साथ में आप ये ध्यान रखिएगा, अगर कहीं गुड केस स्टडी लिखनी हो तो नाम लिखने हैं। जैसे हमारे बगल में ही बांग्लादेश में बहुत अच्छा काम किया है, नेपाल ने भी अपेरेंटली इस पे काफी अच्छा काम किया, मालदीव ने भी। और अगर आपको स्टडीज लिखनी हो तो आप लिख सकते हो बुर्किना फासो, कंबोडिया, गाम्बिया, कभी पासिंग रेफरेंस अभी डालना हो। सो दिस इन ओवरऑल दिस इज अ गुड रिकमेंडेशन रिपोर्ट जो कि आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये रिपोर्ट काम आई, आपको न्यूज काम आई। इफ दैट इज द केस हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कनेक्ट करें, बिकॉज वी आर हियर जस्ट टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.